सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो शूट किया था सैलरी के ऊपर, ट्रेनिंग टेक्नीशियन से लेकर एमी तक कितना सैलरी होता है, क्या होता है। तो उस वीडियो पे आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है और अपने अपने कमेंट्स भी पूछे हैं। तो उसमें से मैक्सिमम कमेंट जो है वो कुछ इस टाइप से है कि भाई आपने तो बता दिया कि ट्रेनिंग टेक्नीशियन से लेके एमी का सैलरी जो है वो कितना होता है, बट आप ये बता दो कि कितना टाइम में हम ट्रेनिंग टेक्नीशियन से लेकर एमी बन सकते हैं। सो इस वीडियो में यही सब कुछ बात करने वाला हूँ। सो वीडियो अंत तक देखिए, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए, जो आप लोग बहुत सारे सवाल मन में रखते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बहुत सारे कमेंट्स ऐसे भी आ रहे हैं कि भाई आप हिंदी में वीडियो बनाते हो, मुझे समझ में नहीं आता है, हिंदी समझ में नहीं आता है, तो आप थोड़ा इंग्लिश में भी बनाओ। तो इस वीडियो में इंग्लिश एंड हिंदी मिक्स होने वाला है ताकि दोनों लोग को समझ में आ जाए। सो इन दिस वीडियो आई एम गोना टॉक अबाउट हाउ मच मिनिमम टाइम इट विल टेक टू रीच एट द एमी लेवल। तो कितना कम से कम टाइम लग सकता है मुझे एमी के लेवल तक पहुंचने के लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं कैटेगरी वाइज टाइम बताने वाला हूं कि किस कैटेगरी में कितना टाइम लगता है एमी बनने तक। तो अगर आपको कैटेगरीज के बारे में नहीं मालूम है कि कितने कैटेगरीज होते हैं एमी में, तो आप लोग जाके मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है सारे कैटेगरीज को। मैं फिर से उस सारे कैटेगरीज को नहीं बताने वाला हूँ। सो इन प्रीवियस वीडियो आई हैव एक्सप्लेन्ड होल कैटेगरीज that comes under AMI. So please go and watch my previous video related to this category section. So coming on to category A, subcategory B1.2, B1.4 and category B3. So minimum 3 years of practical aircraft maintenance experience required on operating aircraft. कहने का मतलब कि कम से कम आपको फील्ड में 3 साल काम करना पड़ेगा कॉलेज से निकलने के बाद, एक लाइव एयरक्राफ्ट पे, एक ऑपरेटिव एयरक्राफ्ट पे, जो एयरक्राफ्ट अभी ऑपरेशन में है। कम से कम 3 साल काम करना पड़ेगा अगर आपको कैटेगरी ए, सब कैटेगरी B1.2, B1.4 एंड B3 में एमी बनना है। तो बट जो भी स्टूडेंट CR147 अप्रूव्ड कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन है 1 या 2 साल का। सो फिर भी मिनिमम आपको 2 या 3 साल लग जाएगा इन सब कैटेगरीज में एमी बनने के लिए। तो मैं आप लोग को ये कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग को एमी बनना है तो आप लोग ट्राई करो कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज में पेपर निकाल के निकलो आप लोग फील्ड में। बिकॉज फील्ड में जब आप एक बार आ जाओगे तो पढ़ने का समय उतना नहीं होता है, उतना डीप में आप नहीं पढ़ सकते हो जितना आप कॉलेज में पढ़ सकते हो। आपको इंस्ट्रक्टर हेल्प करते हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग हेल्प करते हैं, आप फ्रेंड सर्कल में पढ़ाई कर सकते हो, अच्छे से डिस्कशन कर सकते हो। तो कोशिश करो कि जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम मॉड्यूल्स, अभी तो खैर मॉड्यूल्स आ गए हैं, तो मॉड्यूल्स आप लोग निकाल के निकलो ताकि फील्ड में आप लोग को सिर्फ काम करना हो और एक्सपीरियंस लेना हो और एमी बनना हो। सो अल्टीमेट गोल जो आपका होना चाहिए वो एक एमी बनने के लिए होना चाहिए। सो नाउ कमिंग ऑन टू कैटेगरी B2, सब कैटेगरी B1.2 एंड B1.3. सो मिनिमम 5 years ऑफ प्रैक्टिकल एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड ऑन ऑपरेटिंग एयरक्राफ्ट। सो इसमें भी लाइव एयरक्राफ्ट पे, ऑपरेटिव एयरक्राफ्ट पे फील्ड में आपको मिनिमम 5 साल काम करना होगा। सो मिनिमम 5 साल के बाद आप लोग एमी बन सकते हो, शर्ते आपका सारा पेपर क्लियर होना चाहिए ऑन टाइम एंड आपका एक्सपीरियंस पूरा होना चाहिए। बट इसमें भी जो CR147 अप्रूव्ड कॉलेज से पढ़ाई कर रहे हैं, इसमें 1 या 2 साल इन लोग को रिलैक्सेशन दिया जाता है। सो आप लोग के लिए बेनिफिट है, आप लोग थोड़ा जल्दी एमी बन सकते हो। बट ओवरऑल 5 years आप लोग लेके चलो कि 5 years मिनिमम लगता है कैटेगरी B1.1, B2 एंड B3 के एमी के लेवल तक पहुंचने के लिए। सो इसमें एक और कैटेगरी होता है कैटेगरी C, जिसके बारे में मैं प्रीवियस वीडियो में नहीं बता पाया था। तो ये जो एमी होता है ये सबसे हायर लेवल का एमी होता है और इसका सैलरी भी सारे एमी से A1, B1 से सबसे ज़्यादा सैलरी इसका होता है। सो ये जो होता है ये बेस मेंटेनेंस में कोई भी काम होता है, लाइक पूरा जहाज़ खुलना, बहुत हेवी मेंटेनेंस, हेवी जो काम होता है इंजीनियरिंग का, उसको साइन करता है। तो अगर हम लोग कैटेगरी C का बात करें, लार्ज एयरक्राफ्ट के केस में 3 years ऑफ एक्सपीरियंस एक्सरसाइजिंग कैटेगरी B2, B1.1, B1.3 privileges on large aircraft or 145, B1.1, B1.3 and B2 as a support staff or combination of both. तो इसका मतलब कि अगर मिनिमम देखा जाए तो 8 years आपको लग सकते हैं। कैसे 8 years लग सकते हैं?
आप स्टार्टिंग से देखो, ट्रेनी टेक से लेके एमी बनने तक, B1.1 एमी बनने के लिए मिनिमम 5 साल का रिक्वायरमेंट है। तो 5 साल वो, और अगर 5 साल के बाद आप B1.1, B1.3 एंड B2 एमी बन जाते हो तो कम से कम 3 साल आपको एक पर्टिकुलर जहाज को साइन करना है। अगर आप जहाज नहीं साइन कर रहे हो तो एज अ सपोर्ट स्टाफ आपको कैटेगरी सी इंजीनियर के साथ काम करना है, तब जाके आप कैटेगरी सी एमी बन सकते हो। इट मीन्स कैटेगरी सी एमी बनने के लिए जो B1.1, B2 एंड B1.3 बैकग्राउंड से हैं उनको कम से कम 8 इयर्स लग सकता है। और अगर आप चाहते हो कि हम कैटेगरी B1.3 और कैटेगरी B1.4 में कैटेगरी सी का एमी बने तो उसका जस्ट अपोजिट है। उधर था 3 इयर्स और इसमें आपको कम से कम 5 साल जहाज साइन करना है, कोई पर्टिकुलर जहाज साइन करना है। तो 3 इयर्स एंड 5 इयर्स, टोटल 8 इयर्स, टोटल 8 इयर्स इसमें भी लग सकते हैं कैटेगरी सी एमी बनने के लिए। सो अभी मैं जो एक्सपीरियंस बताया ये लार्ज एयरक्राफ्ट के केस में था। लार्ज एयरक्राफ्ट का डेफिनेशन क्या है ये मैं स्क्रीन पे आप लोग को दे दूंगा, आप लोग पढ़ लेना। सो नॉन लार्ज एयरक्राफ्ट के केस में भी कुछ इसी तरह का मिलता जुलता स्टैटिस्टिक्स है। तो एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने वाली बात है कि इसमें जितने भी मैं एक्सपीरियंस बताया हूँ उसमें से आपको मिनिमम 1 ईयर का रिसेंट एक्सपीरियंस चाहिए, चाहे आप B1.1 के एमी बनने जा रहे हो या कैटेगरी सी एमी बनने जा रहे हो। रिसेंट एक्सपीरियंस का कहने का मतलब कि रिसेंट का, तो अगर आप जिस भी कैटेगरी में एमी बनने के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उस दिन से मान लीजिए कि आप लोग आज अप्लाई कर रहे हैं कैटेगरी B1.1 में एमी बनने के लिए, तो आज से लेकर जस्ट प्रीवियस 1 ईयर का, जस्ट करेंट 1 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाहे पहले आप जितना भी एक्सपीरियंस ले चुके हैं। तो ये बात बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली है। एंड बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि क्या हम सिविल एविएशन में एमी करने के बाद डिफेंस सेक्टर में जा सकते हैं? तो मेरा आंसर है नो, यू कांट गो इन डिफेंस सेक्टर बाय डूइंग एमी इन सिविल एविएशन। तो इसका जस्ट अपोजिट पॉसिबल है। जो डिफेंस में एयरक्राफ्ट इंजीनियर हैं वो सिविल एविएशन में आ सकते हैं, बट इसमें भी एक बहुत ही बड़ा रिक्वायरमेंट है। सो रिक्वायरमेंट क्या है, चलिए उसको देखते हैं। सो इसमें रिक्वायरमेंट क्या है कि मिनिमम 12 इयर्स ऑफ प्रैक्टिकल एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस एक्सपीरियंस गेन्ड आउटसाइड सिविल एविएशन। तो इसका मतलब कि कम से कम 12 साल आपको डिफेंस सेक्टर में काम करना है, और वहां से अगर काम करने के बाद अगर आप सिविल एविएशन में स्विच करना चाहते हैं तो इसमें कम से कम 1 ईयर का रिसेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको एमी बनने के लिए। तो ये जितने भी एमी होते हैं, जितने भी लाइसेंस होल्डर्स एमी होते हैं, इनका जो लाइसेंस है ये सिर्फ और सिर्फ 5 साल के लिए वैलिड होते हैं। तो आप में से बहुत सारे लोग ये पूछेंगे कि क्या 5 साल के बाद ये एमी नहीं रहते हैं? तो ऐसा कुछ नहीं है। 5 साल के बाद वो लाइसेंस रिन्यूअल के लिए सेंड किया जाता है DGCA के पास, फिर उसके बाद वो वापस 5 साल के लिए वैलिड हो जाता है। तो ये था आप लोग के क्वेश्चन का आंसर। एंड आई होप कि इस वीडियो में मैं जितने भी इंफॉर्मेशन देने का कोशिश किया हूँ वो आप लोग को अच्छे से समझ में आया हो। अगर फिर भी समझ में नहीं आया हो, कोई भी डाउट हो, तो आप नीचे में कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर वहाँ भी कमेंट नहीं कर सकते हो तो मेरा इंस्टाग्राम का आईडी मैं यहाँ दे दूंगा, आप यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। हालांकि मैं तो ट्राई करूंगा कि आप लोग का रिप्लाई यूट्यूब पे या इंस्टा पे जहाँ भी पूछ रहे हो वहाँ पे दे दूँ, बट अगर रिप्लाई नहीं दे पाया और अगर आपका टॉपिक जेन्युइन रहा, लगा कि नहीं यार इस पे वीडियो बनाना चाहिए, तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा ताकि आपको और सभी लोग को जो ये वीडियो देखते हैं, पसंद करते हैं, उन लोग को बेनिफिट मिले। सो थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से किसी और को इन्फॉर्मेशन मिल सकता है तो आप लोग शेयर भी कर सकते हो। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए और एक्साइटिंग वीडियो में। टिल देन डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू डबल but don't trouble anybody, and yes, stay safe, stay healthy. Bye bye, take care and see you.